ज्ञानपीडिया के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि व्हाट्सएप की जो नई पॉलिसी आई है उस पर नियंत्रण करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने जो व्हाट्सएप को नोटिस जारी किया है उसके संबंध में पढ़ेंगे। इसके अलावा देखेंगे कि साइबर सुरक्षा या डेटा सुरक्षा को लेकर के भारत में कौन से नियम और अधिनियम स्थित हैं। तो इससे पहले कि लेक्चर स्टार्ट हो, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर लीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हाल ही में ये चर्चा का विषय क्यों है, तो आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप जो है वो अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है या अपडेट कर रहा है। तो उसमें लेकर के कुछ विवाद की स्थिति बनी हुई है। तो इस विवाद की स्थिति से निपटने के लिए जो भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय है उन्होंने व्हाट्सएप को नोटिस भेजा है इस संदर्भ में कि आप या तो जो प्राइवेसी पॉलिसी है उसमें पारदर्शिता लेकर के आइए या फिर इसे क्या कर दीजिए, वो वापस ले लीजिए। जो कि मूल रूप से यदि कहा जाए कि ये किसके लिए लाया गया है, तो भारतीयों का जो डेटा है उसको सुरक्षित करने के लिए क्या कर रहा है, ये आईटी मंत्रालय जो है ये कदम उठा रहा है। तो अब बात आती है कि व्हाट्सएप जो अपनी प्राइवेसी पॉलिसी लेकर के आ रहा है तो वो विवाद का विषय क्यों बना हुआ है। तो विवाद का विषय इसलिए है कि सबसे पहले जो प्राइवेसी पॉलिसी लाई गई थी इससे पहले तो उस प्राइवेसी पॉलिसी में कहा गया था कि जो व्हाट्सएप का डेटा है, जो व्यक्तिगत डेटा है, उसे फेसबुक के साथ शेयर किया जाएगा। हालांकि बाद में कहा गया व्हाट्सएप के द्वारा कि जो उनका व्यक्तिगत डेटा है वो केवल बिजनेस अकाउंट वाले उनका ही डेटा क्या किया जाएगा, शेयर किया जाएगा बिजनेस के लिए। इस पर चर्चा की गई। लेकिन हाल ही में जो प्राइवेसी पॉलिसी उन्होंने फिर से लेकर के आया है उसको थोड़ा सा अपडेट करके, तो उसमें क्या कहा गया है कि फेसबुक जो के साथ व्हाट्सएप क्या करेगा, डेटा को शेयर करेगा, जैसे कि लोकेशन और नंबर को शेयर कर सकता है और इसको करने से उपयोगकर्ता उनको रोक नहीं पाएंगे, ऐसा कह रहे हैं वो। दूसरी चीज़ जो है कि यदि व्हाट्सएप का डेटा जो है, व्यक्तिगत डेटा, यदि फेसबुक पर शेयर किया जाएगा तो फेसबुक पर क्या होगा कि जो व्यक्ति की रुचि के अनुसार क्या दिया जाएगा, उसे विज्ञापन दिखाया जाएगा और उस विज्ञापन के थ्रू क्या होगा कि यदि उसमें रुचि है उसको लेकर के तो वह उसकी ओर खींचा चला जाएगा और हो सकता है यह साइबर फ्रॉड का भी एक मामला हो जाए जिसका हैकर जो है गलत उपयोग भी कर सकते हैं। ये चीज़ भी सामने आ रही है। तीसरी चीज़ जो है यहाँ पर, जो मेन मुद्दा यहाँ पर है कि व्हाट्सएप जो है वो जो यूरोप के उपयोग करता है, मतलब जो यूरोप में उपयोग करता है व्हाट्सएप के, वहाँ ये प्राइवेसी पॉलिसी वो अपडेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहाँ जो यूरोपियन संघ है, यूरोपीय संघ, उन्होंने कुछ साइबर सुरक्षा को लेकर के वहाँ कानून बनाए हुए हैं। तो वहाँ पर व्हाट्सएप क्या कर रहा है, ये प्राइवेसी पॉलिसी लागू नहीं कर सकता है। लेकिन भारत में ऐसा कानून सोशल मीडिया हैंडल के लिए नहीं है। तो यहाँ पर व्हाट्सएप है वो अपनी मनमानी कर रहा है और इसकी वजह से भारतीय जो लोग हैं और जो यूरोप के लोग हैं उनके बीच क्या है, भेदभाव की एक रेखा दिखाई दे रही है। तो इसको लेकर के एक बड़ा विवाद माना जा रहा है। और चूँकि यदि हम लोग बात करें तो भारत के जो लोग हैं उसमें अधिकतर, यदि पूरी दुनिया में देखा जाए तो भारत के लोग इंटरनेट यूज़ करने में दूसरे नंबर पर आते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा जो लोग हैं भारत में वो चाइना के बाद दूसरे नंबर पर है इंटरनेट यूज़र्स में। तो इसके कारण से ये एक बाज़ार के तौर पर भी देखा जाता है। और यदि इनका डेटा जो लीक होता है, मान लो भारतीयों का डेटा लीक होता है, तो यहाँ से साइबर क्राइम के मामले ज़्यादा सामने आ जाए। तो इसको लेकर के अभी हाल ही में जो भारत का आईटी मंत्रालय है उन्होंने संज्ञान लिया है और व्हाट्सएप को क्या किया है, नोटिस जारी किया है। अब यहाँ पर बात आती है कि ये चिंता का विषय क्यों बना हुआ है। तो चिंता का विषय पहली चीज़ तो लेकर के है कि डेटा सुरक्षा को लेकर के बना हुआ है। डेटा सुरक्षा की बात के लिए यहाँ पर क्या हुआ है, ये संकट या चिंता का विषय बना हुआ है। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति है और यदि उस व्यक्ति का जो व्यक्तिगत डेटा है वो फेसबुक के साथ शेयर किया जाता है तो उसकी व्यक्तिगत
या पर्सनल जानकारी भी क्या होंगी, फेसबुक के साथ शेयर की जाएंगी, पब्लिक हो जाएंगी। दूसरी चीज़, तो वहाँ पर उसके डेटा सुरक्षा को लेकर के क्या है, विवाद की स्थिति बनी हुई है। डेटा का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो भी व्यक्ति होता है वो अपनी सूचनाएं या फिर इंफॉर्मेशन जो होता है वो कंप्यूटर या फिर मोबाइल या फिर नेटवर्क में क्या करता है, स्टोर करके रखता है, और इनका शेयर किया जाना उनकी व्यक्तिगत चीज़ों को शेयर किया जाने जैसा है और इससे उनके निजता के अधिकार का हनन होगा। तो यहाँ पर ये चिंता का विषय है। दूसरा जो चीज़ है वो साइबर क्राइम को लेकर के है कि यदि उनका डेटा शेयर किया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर साइबर क्राइम के मामले हो सकते हैं ज़्यादा बढ़ जाएं। और यदि हम बात करें कि 2019 में जो रिपोर्ट आई थी डिजिटल इन इंडिया रिपोर्ट, जो कि मुख्य रूप से इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें बताया गया था कि 504 मिलियन जो लोग हैं भारत के वो इंटरनेट यूज़र हैं अभी भारत में 504 मिलियन, और ये मुख्य चाइना के बाद ये दूसरे नंबर पे है, ठीक है। तो इनके जो डेटा शेयर है, तो यहाँ पर यदि इनके जो संबंध में डेटा को शेयर किया जाता है तो उनके निजता का अधिकार का हनन होगा, ठीक है। और ये उनकी व्यक्तिगत जानकारी को कहाँ शेयर करेंगे, फेसबुक में। इसको लेते हुए यहाँ पर जो आईटी मंत्रालय है उन्होंने क्या किया है, संज्ञान लिया है और इस पर नकेल कसने के लिए क्या किया है, व्हाट्सएप को नोटिस जारी किया है ताकि वो ये जो प्राइवेसी पॉलिसी जो विवाद के घेरों में है उसे वापस ले ले। इससे पहली चीज़ ये होगी कि यूरोप के जो लोग उपयोग करता है और भारत के जो उपयोग करता है उनके बीच भेदभाव नहीं होगा। अभी जो दोनों के बीच भेदभाव समझा जा रहा है जिसको, ठीक है, एक ही कंपनी है, एक जो यूरोप में है वहाँ के उपयोगकर्ता के लिए अलग प्राइवेसी है पॉलिसी है और जो भारत के लोग हैं उनके लिए अलग से प्राइवेसी पॉलिसी ला रहे हैं। तो इसी के लिए क्या किया गया है, नोटिस जारी किया गया है इनको, ठीक है। तो यहाँ पर बात ये निकल के आती है कि जैसे यूरोपीय देशों में या यूरोप के देशों में जो साइबर सुरक्षा को लेकर के नियम और कानून बनाए गए हैं उसके आधार पर वहाँ प्राइवेसी पॉलिसी व्हाट्सएप लागू नहीं कर सकता। तो भारत में क्या ऐसे नियम नहीं है? तो है नियम, भारत में ऐसे नियम, कुछ नियम हैं, लेकिन उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो करने की ज़रूरत भी है। तो सबसे पहली चीज़ें हैं यहाँ पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जो 2000 में आई थी, ये मुख्य रूप से डेटा जो है उनके संरक्षण के लिए लाई गई थी। मतलब किसी व्यक्तिगत लोगों का यदि डेटा क्या किया जाता है, अनाधिकृत रूप से क्या किया जाता है, उपयोग में लाया जाता है, तो उनके खिलाफ ये क्या कर सकता है, सुरक्षा प्रदान करता है और उनके खिलाफ क्या कर सकता है, कानूनी कार्रवाई भी कर सकता है। इसके संबंध में 2000 का जो एक्ट आया था। इसके बाद की जो एक्ट है वो है व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019। तो मुख्य रूप से ये व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक जो 2019 है ये संशोधित रूप है। 2017 में केएस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ मामले में क्या किया गया था कि जो निजता का अधिकार है जो कि भारतीय संविधान के मूल अधिकार में शामिल है, ठीक, तो वहाँ पर जो निजता का अधिकार है उसे हाल ही में क्या किया गया है, मूल अधिकार माना गया है व्यक्ति के। इनको लेकर के जब मूल अधिकार माना गया तो इनके डेटा संरक्षण के संबंध में भी या डेटा को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी कानून का प्रस्ताव करने के लिए क्या बनाई गई, एक समिति बनाई गई न्यायमूर्ति BNC कृष्ण के अध्यक्षता में। और इन्होंने 2018 में एक विधेयक प्रस्तुत किया, व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2018 का जो रूप लिया, इन्होंने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की वो या मसौदा जो सरकार को सौंपा गया, ठीक। और बाद में 2019 में फिर इसे संशोधित कर दिया गया और नए बिल के रूप में लाया गया जिसका नाम था व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 का नाम दिया गया इसे। इस विधेयक के द्वारा व्यक्तिगत जो डेटा है उसकी गोपनीयता को बरकरार रखने की बात की गई है और व्यक्तिगत डेटा से संबंधित मामलों के लिए भारत में क्या किया गया जाना चाहिए, डेटा संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना का इसमें प्रावधान किया गया है।
तो ये सब कानून भारत में हैं अभी भी, लेकिन इनको स्ट्रिक्टली रूप में फॉलो नहीं किया गया है। तो बात अब यह निकल के आ रही है कि वर्तमान में इनकी आवश्यकता, मतलब आईटी मिनिस्ट्री के द्वारा जो प्राइवेसी पॉलिसी को वापस लेने की बात की गई, उसको लेकर के वर्तमान में क्या स्थिति बन सकती है। तो वर्तमान युग जो है वो हम लोग डिजिटल युग के नाम से इसे जान रहे हैं, और डिजिटल युग में व्यक्ति के किसी डेटा का क्या हो जाना, चोरी हो जाना, यह साइबर क्राइम को बढ़ावा देता है। दूसरी चीज़, जब व्यक्ति का डेटा फेसबुक पर शेयर किया जाएगा तो इसका जो लाभ है वो विज्ञापन कंपनियां उठाएंगी। दूसरी चीज़, चुनावों के प्रचार प्रसार में भी इसको यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि लोकतंत्र पर खतरा हो सकता है। ठीक, तो वर्तमान की आवश्यकता क्या है कि इस डिजिटल युग में हमारा जो डिजिटल डेटा है उसको मूल्यवान संसाधन के रूप में देखा जा रहा है, और इस संसाधन को अब क्या किया जाना चाहिए, सुरक्षित करने की ज़रूरत है। तो हमारा जो यहाँ पर नियम है, भारत में जो नियम है साइबर सुरक्षा को लेकर के, उसमें और कड़ाई करने की ज़रूरत है यूरोपीय कंट्रीज़ की तरह, ताकि कोई भी सोशल मीडिया वाला जो ऐप है, चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, ये क्या ना कर सके कि अपनी मनमानी ना कर सके। दूसरी चीज़ जो है, व्यक्तिगत डेटा है, उनके गोपनीयता को बरकरार रखने के लिए, या फिर उनके संबंध में यदि कोई चीज़ें सामने आती हैं, गोपनीयता को लेकर के उल्लंघन के संबंध में कोई चीज़ सामने आती है, तो उसे के लिए एक गोपनीयता आयोग की स्थापना करने की ज़रूरत है। तीसरी चीज़ जो है, इन सूचना का अधिकार को मजबूत करते हुए नागरिकों की निजता का भी सम्मान करना हमें ज़रूरी है, क्योंकि व्यक्तिगत निजता भी आवश्यक है, और इस निजता के लिए हमें तकनीकी विकास की भी आवश्यकता है। इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। यहाँ पर हमने बात की थी इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय, तो यह है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको यदि शॉर्ट फॉर्म में कहा जाए तो मैत्री कहा जाता है। भारत सरकार के अंतर्गत क्या है, ये केंद्र की एक कार्यकारी संस्था है। दूसरा, ये संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो है उसका ही एक भाग है, जिसको 19 जुलाई 2016 को बनाया गया था। ठीक है, और इसका जो मूल काम है, जो चीज़ें हैं, वो है कि आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए कानून नीतियों का निर्माण करना, रणनीति बनाना, साइबर सुरक्षा या साइबर क्राइम को लेकर के उसके संबंध में जो कानून बनाए गए हैं उसको रोकने के लिए रणनीति क्या हो सकती है ये बनाना, इलेक्ट्रॉनिक्स जो उद्योग हैं उनके विकास के लिए क्या करना, आगे बढ़ाने के लिए, उनके विकास को आगे बढ़ाने के लिए उन पर काम करना। आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें जो है अच्छे से समझ में आई होंगी, साइबर क्राइम को लेकर के, भारत में जो कानून है उनको लेकर के। तो यदि वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए, इस लेक्चर के पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जा करके इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।